गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तभी का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल ब्रेन बिल्डर्स में। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, आप लोगों के फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। किसी बच्चे ने भेजा है कि मैम सॉइल मतलब साइंस से रिलेटेड टॉपिक भी बच्चों ने भेजा है कि मैम सॉइल्स टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, स्टेट ऑफ मैटर पे भी वीडियो बनाकर भेजिए। भेजूंगी बच्चों, एक दो दिन के बाद मैं साइंस वाला चैप्टर भी अपलोड करूंगी। बच्चों आज का टॉपिक है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6 में भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 7 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत मिलता है। बाकी 6 से बेसिक स्टार्ट होता है, 6 और 7 में हमें रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेशियो है क्या, पहले सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक लिखते हैं हम। क्या हमें पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, अब रेशियो है क्या। सपोज दैट बच्चों मेरे पास 5 टॉफी है, ठीक है, और मैंने 2 बच्चों को सेलेक्ट किया क्लासरूम से जो अच्छा आंसर दिए, उन 2 बच्चों को सेलेक्ट किया। एक बच्चे को मैंने 3 टॉफी दे दी और दूसरे बच्चे को मैंने 2 टॉफी दे दी। तो कितने हो गए, 3 और 2 क्या हुए, 5। तो अगर रेशियो की बात करें हम कि एक बच्चे को 3 रेशियो में मिला और दूसरे को 2 रेशियो के अनुपात में उसको टॉफी मिली। ठीक है, अगर रेशियो की बात करें तो 3:2 हो गया। ठीक है, लेकिन अननोन क्वांटिटीज होती है, रेशियो में फिक्स नहीं है। ये तो एक एग्जांपल बता दी कि 5 में 3 टॉफी एक बच्चे को दे दी और दूसरा 2 टॉफी किसी और बच्चे को दे दी, तो टोटल हो गए 5। बट इसमें क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि कोई अमाउंट दी होगी, मान लो 100 रुपीज दिया हुआ है और उसको मैं 2 बच्चों में 3:2 के टर्म में दे रही हूँ कि एक बच्चे को 100 रुपीज का 3 पार्ट्स मिल रहा है और दूसरे को 2 पार्ट्स मिल रहा है। तो वहां पे इसका अभी जैसे 5 टॉफी में बताई थी कि 3 और 2, बट 100 में कैसे निकालेंगे। तो जो रेशियो होता है वो अननोन क्वांटिटीज होता है, उसको हमें फाइंड करना पड़ता है। लिखते कैसे है रेशियो को, जैसे मान लो अगर हम डिवाइड की बात करते हैं, ठीक है, अगर डिवाइड की बात करते हैं कि 24 डिवाइडेड बाय 3 या 5 लिख देती हूँ। ओके, 5 लिख देती हूँ क्योंकि 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो भी ठीक था, कोई भी नंबर ले लिए हम। 24 डिवाइडेड बाय 5, मैं यहाँ से टॉपिक को अपने शुरू कर रही हूँ। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, 24/5। डिवीजन को हम फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 24/5 है इसका मतलब 24 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवीजन के फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी नंबर को हम 24:5 रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है, सिंपल 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को बता रही हूँ मैं, 6 और 7 स्टैंडर्ड के बच्चे समझ लें कि जो अपॉन या डिवीजन या रेशियो तीनों एक ही टर्म में लिखे जाते हैं। किसी भी नंबर को जब हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, और उसी को जब हम 2 डॉट के टर्म में शो करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है बच्चों, 24:5। ओके, अब हम आपके क्वेश्चन जो है 6 स्टैंडर्ड में, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि रेशियो में कोई नंबर दे दिया रहेगा और बोलेगा कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रही हूँ और क्वेश्चन
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो गया 28 रेशियो 14। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, गिवन रेशियो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 28 रेशियो 14। मैंने क्वेश्चन लिख दिया। बुक में देखिए, बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे सभी ऐसे ही होंगे। तो लिखने जा रहे हैं 28/14। अब बच्चों आप ऑब्जर्व करिए कि दोनों किस टेबल में आते हैं। जिस बच्चे को 14 का टेबल आता होगा तो वो तो तुरंत दिखाई दे रहा है कि 14 से डिवाइड हो रहा है 28 2 टाइम्स में। ठीक है, फिर भी अगर आपको टेबल नहीं पता तो आप 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो। 2 7 जा 14। एंड मान लो किसी बच्चे को डायरेक्ट 14 का टेबल नहीं पता है तो वो 2 से डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि वंस डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 7 जा 14 और ये हो गया 14। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 2 जा 28। ठीक है, फिर 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 2/1 हमारे पास नंबर आया 2/1। इसको जब रेशियो के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे 2/1। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक वो उनका कॉमन फैक्टर प्रेजेंट ना रहे। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब एक ही टेबल में दोनों ना आए, तब तक आपको उसको नंबरों को डिवाइड करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब दूसरे तरह क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे आपसे। ये तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड क्या है कि कन्वर्ट इनटू रेशियो। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और बोला जाएगा कि कन्वर्ट इनटू रेशियो, कन्वर्ट इनटू रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन मान लो सपोज दैट लिखा हुआ है 25 रुपीज टू, ओके, 25 रुपीज टू 500 या 50 पैसे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यूनिट देखिए। यहाँ पे यूनिट क्या है रुपीस का, यहाँ यूनिट क्या है पैसे का। तो जब भी आप रेशियो निकालोगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये रुपीस है तो और ये पैसे है तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड आपको बता रही हूँ कि आप सोचोगे कि किसको चेंज करें। ठीक है, तो हमेशा आप बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि डिवीजन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पैसे है तो हम रुपीस को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, तो 25 रुपीज इक्वल टू 2500 पैसे। ठीक है, रेशियो 50 पैसे। ठीक है, अब हम काटेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 एंड 0। आपके पास क्या आया 50/1 इक्वल टू 50 रेशियो 1। ओके, तो ये हमारा सिंपल कन्वर्ट इनटू रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल आएंगे बहुत सारे, जैसे मीटर को
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कि 5 मीटर टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।